गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे इस वक्त आपके पर्सन की, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उस पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स, इमोशंस हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। सो एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी कि करंटली आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उस पर्सन के दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर, जिस व्यक्ति, जिस पर्सन, जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंटली फीलिंग, इमोशन, थॉट्स क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune, okay, justice, five of pentacles, Knight of Cups, the Empress, बॉटम ऑफ द डेक से है फाइव ऑफ कप्स। यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई देते हैं गाइस, वो हैं सबसे पहले तो मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा एक्वेरियस, कुंभ राशि, लिब्रा, तुला राशि, और लियो, सिंह राशि, एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ ना, तो देखो आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की, तो उससे पहले ना मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके पर्सन आई थिंक आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। इस कनेक्शन में कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, खुल के अपने दिल की बात को नहीं कह रहे हैं। आप इनकी वजह से बहुत परेशान भी रहते हो क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत प्यार करता था, आपके बिना रह नहीं पाते थे, आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ये आपने देखा है, आपने खुद देखा है कि इस पर्सन को फीलिंग्स थी मेरे लिए और बहुत ज़्यादा थी। तो फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि पर्सन मुझसे दूर हो गया। आप में से कुछ लोग ऐसे पर्सन से भी हो सकता है डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है बट अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और अपनी मैरिड लाइफ से बाहर निकलना चाहते हैं। आई थिंक वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी भी मुझे कंडीशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। अभी मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से वो आप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, इस वजह से वो आपको खुल के कुछ नहीं कह पा रहे हैं। एंड जो लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ना आपको इन फ्यूचर स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट देंगे, बट उससे पहले ही अपनी जो भी लीगल इशू है इससे बाहर निकलना चाहते हैं। कोर्ट वगैरह कुछ मतलब डिवोर्स वगैरह का जो है, इससे ये बाहर निकलना चाहते हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, ये इनकी इंटेंशन है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई देता है कि ये किसी लीगल इशू की वजह से भी आई थिंक परेशान है अपनी, जैसे मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में परेशान। अब सबका तो लीगल इशू नहीं हो सकता है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो दिखाई देता है कि लीगल इशू की वजह से ये परेशान है, और कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में वैसे अलग अलग तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी हेल्थ वाइज, कभी फाइनेंशियल्स, कभी जो है रिलेशंस जो पर्सनली हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं, हमारे जो एक रिलेशंस भी रिश्तेदारों के साथ हो गए, पेरेंट्स के साथ हो गए, सिबलिंग्स के साथ हो गए,
तो ये सारी चीज़ें, और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि पर्सनल लाइफ ही डिस्टर्ब है इनकी, ठीक है। जो एक सुकून होता है ना, जैसे कि आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ पैसों से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जो कि प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसकी वजह से आपके पार्टनर टेंशन में है, ठीक है। और इस टेंशन के आगे उनको कोई और चीज़ नज़र नहीं आ रही, इस टेंशन के आगे वो किसी और चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो इस कनेक्शन को एक ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं दिल से, आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस हैं, आपको अपने लिए लकी भी ये मानते हैं, क्योंकि आपके आने के बाद बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अचीव भी की हैं अपनी लाइफ में। एंड आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। क्लियर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, बट हाल फिलहाल उनकी कंडीशंस ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वो इस रिलेशनशिप पर ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसकी वजह से वो आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बट आगे आने वाले समय में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर के कुछ भी नेगेटिव फील नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन की लाइफ में आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क किया गया है, बैड स्पेल वर्क, ब्लैक स्पेल वर्क, आप जो भी कहें उसको, जिसकी वजह से भी इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि निगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है। सो मैं ना यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि थोड़ा सा समय दो, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़े से टाइम दिया जाएगा अगर इस रिलेशनशिप को, तो ये रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार भी आएंगे, आगे चीज़ें बेटर होंगी इस कनेक्शन में। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर यही बताता है कि आगे आने वाले समय इस रिलेशनशिप के लिए अच्छा रहेगा, जस्टिस होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सिंपल सी चीज़ ये है कि चीज़ें बदलेंगी, बदलाव आएगा। कुछ इश्यूज़ के चलते आपके पर्सन थोड़े डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बट आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। ज़्यादा टेंशन आपने नहीं लेनी है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ें नहीं देख पा रही हूँ, मैं बस इतना देख रही हूँ कि आपके पर्सन की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब है। और यही एक रीज़न है कि वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर और इस रिलेशनशिप के ऊपर। जब हमारी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, तो हम वैसे ही कहीं ध्यान नहीं दे पाते, और वही हाल मुझे इनका भी यहाँ पर दिखाई देता है। प्लीज़ एनीवेज गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हमारे व्यूवर्स के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, कपल्स आए यहाँ पर, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस अगेन आया है, जस्टिस की एनर्जी फिर से आई है, फोर ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि आप दोनों का फायर और वाटर का कॉम्बो हो सकता है। आप दोनों में से किसी एक का फायर साइन यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, मेष, सिंह, धनु राशि। किसी एक का वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर कपल्स आए हैं, और कपल्स कुछ इस तरीके के हैं कि एक की एनर्जी ऐसी है कि एक पर्सन तो बहुत कॉन्फिडेंट, ठीक है, पॉजिटिव एंड बैलेंस्ड है, ठीक है, और एक पर्सन इमोशनल है, ठीक है, इमोशनल है, वो भी बैलेंस में है, कॉन्फिडेंस में है,
लेकिन इमोशनल है, ठीक है। एक थोड़ा लॉजिकल है, ओके, लॉजिक्स ढूंढ लेता है या लॉजिक्स देखता है चीज़ों में, ऐसा कुछ। और एक पर्सन हमेशा सिर्फ इमोशंस को देखता है, ओके। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि एक पर्सन, मतलब आप या आपके पार्टनर में से कोई एक तो ऐसा है जो कि बातों को सुनता है, बहुत अच्छा लिसनर है, अच्छे से सुनता है, लेकिन करता अपने मन की है, ठीक है। कि लाइक सुन लिया सबका क्या है, लेकिन करना वही है जो मेरा मन कह रहा है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और थोड़ा ज़िद्दी भी है। और एक पर्सन ऐसा है जो कि इमोशनल है, उसकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं चीज़ों से, लाइक यू नो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होना, हर चीज़ को लेकर के उसकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ज़्यादा रहती हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इसमें से एक एनर्जी आपकी है, कुछ चीज़ें आपकी हैं, कुछ चीज़ें आपके पर्सन की, क्योंकि मैंने यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्लियर की हैं। रही बात आपके पर्सन की, तो मैं आपको बता दूँ वो आपसे प्यार करते हैं, नो डाउट, आपके लिए इमोशनल है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत पसंद करते हैं। आपकी जगह उनकी लाइफ में एक अलग ही है। आप ये कह सकते हो कि आप ना उनके लिए बहुत स्पेशल पर्सन हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंड यू नो यहाँ पर मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि वो आपके बारे में, आपके साथ जो रिश्ता उसके बारे में भी बहुत सोचते हैं। बेशक आपकी रेगुलर बात ना हो रही हो, बेशक आज प्रेजेंट में सिचुएशंस बहुत अलग हो, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, चाहे वो एक्शन लें आपकी तरफ, चाहे ना लें, चाहे बात करें या ना करें, लेकिन आप उनके दिमाग में रहते हो, रिलेशन उनके दिमाग में रहता है, ठीक है। थोड़े से परेशान भी मुझे दिखाई देते हैं वो, क्योंकि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ सोल कनेक्शन उनको फील होता है, ठीक है। आपको आपके साथ उनको सोल कनेक्शन फील होता है, काफ़ी सुकून में भी वो रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और वो प्रॉब्लम्स जो है मुझे दिखाई देते कुछ हद तक तो कुछ लीगल इशू, कुछ डिवोर्स वगैरह का कुछ इशू, कुछ हद तक इनके पर्सनल इश्यूज़, इनके फैमिली का भी मुझे दिखाई देता है इस कार्ड से। ऐसा दिखाई देता है कि कुछ आपके पर्सन की साइड से उनकी लाइफ में कुछ ऐसे इशू चल रहे हैं जिसके चलते रिलेशन स्टक हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपके पर्सन भी परेशान है, ठीक है। वो भी बहुत परेशान है, वो भी प्रे करते हैं हर चीज़ के लिए कि जल्दी से चीज़ें ठीक हो जाए, जो भी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए और एक बैलेंस आ जाए, ठीक है। तो मैं ऐसा कुछ देख रही हूँ यहाँ पर। एंड कर्मा ऑल्सो, ये वाला कार्ड भी कर्मा को बताता है और ये कार्ड भी कर्मा को बताता है। तो कर्मा मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ कार्मिक टाइम आपके पर्सन का चल रहा है अभी हाल फिलहाल, ठीक है। आपके पर्सन का कुछ कार्मिक टाइम चल रहा है, तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें इनको एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी, काफ़ी सारे लेसन्स इनको उस कार्मिक टाइम से लेने पड़ेंगे, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो वो कार्मिक इनका टाइम चल रहा है, इस वजह से भी कुछ लेन देन पूरे करने हैं, वो इनका कर्मा है, चाहे वो इनकी पास्ट लाइफ का हो चाहे इस लाइफ का हो, इनको पे करना है। तो जब तक ये वो हिसाब किताब नहीं कर देते तब तक भी चीज़ें बदलना थोड़ा मुश्किल है। बट मुझे ये चीज़ ज़रूर दिखाई देती है कि आपके रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सुधार होगा, ठीक है। इसमें बदलाव आएगा। दो जस्टिस के कार्ड, दो बारी जस्टिस के कार्ड की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। तो ये बताता है कि चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें बैलेंस में होंगी। लेकिन जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि जो सही है वही होगा। जस्टिस का कार्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई पर्सन है, ठीक है, उसको कुछ मिलना है, अगर वो पर्सन सही है, अगर वो उसका हकदार है तो उसको वो मिलेगा, बट अगर हकदार नहीं है तो वो उसको नहीं मिलेगा। तो ये जस्टिस का कार्ड कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कर्मास पर, इंटेंशंस पर, कि तुमने दूसरे के लिए क्या सोच के रखा है। अगर तुम्हारी इंटेंशन साफ़ है तो तुम्हें वो चीज़ मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारा कर्मा अच्छा रहा है, मतलब कर्मों के हिसाब से फल मिल जाना, व्हील ऑफ फॉर्चून है। जैसे कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्या करती है कि किसी की लाइफ में आती है तो अगर उसकी लाइफ डिस्टर्ब है तो उसकी लाइफ को अच्छा कर देगा, ठीक है। अगर किसी की लाइफ अच्छी चल रही है तो वो बहुत अच्छी उसको बना देगा। व्हील ऑफ फॉर्चून सिर्फ ब्लेसिंग लाता है, लेकिन जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि भाई अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा मिलेगा, हिसाब किताब करके जाता है। जस्टिस का कार्ड अच्छे को अच्छी चीज़ें दे के जाता है, जो अच्छा है, जो डिज़र्विंग है उसको वो चीज़ें दे के जाता है, और जो डिज़र्विंग नहीं है उसको वो चीज़ें नहीं मिलती है। और अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको उल्टा गलत का कर्मा मिलेगा। तो जस्टिस का कार्ड न्याय करता है,
ठीक है। जो जिसके हकदार हैं उनको वो चीज़ें मिलती हैं। जिसने जितने एफर्ट, जिसने जितने मेहनत, जिसने जितना कुछ किया उसको उसके अनुसार मिलेगा। तो यहाँ पर इतना सा फ़र्क है। तो जस्टिस का कार्ड अच्छा है अगर आपकी इंटेंशंस प्योर रही हैं, अगर आपकी मेहनत रही है, एफर्ट्स रहे हैं, ऑफकोर्स आपके लिए अच्छा ही दे के जाएगा। जस्टिस का कार्ड आपको कुछ भी गलत नहीं करेगा, आपके लिए कुछ अच्छा ही लेके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। तो मैं ऐसा देख रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम इस रिलेशनशिप को आप दीजिए, ये रिलेशनशिप बेटर होगा आपका। ठीक है, तो परेशान मत हो ज़्यादा परेशान होके कुछ नहीं होगा, बल्कि आप डिस्टर्ब होगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, you can do this. Trust, new love. हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए आप दोनों के बीच में। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट रिगेन करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपका ट्रस्ट रिगेन कैसे किया जाए। ठीक है, फिर से आपको कैसे विश्वास दिलाया जाए। ओके, एक नई स्टार्ट मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लिए काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स है। ठीक है, आपको लेकर के अच्छा सोचते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हो तो प्यार ही आता है, मैं ये कहूँगी। सो काफ़ी रोमांटिक एनर्जी में भी हाल फिलहाल मुझे वो दिखाई देते हैं। सो फीलिंग्स हैं आपके लिए, मतलब यहाँ पर सिंपली कहा जा रहा है कि आपके लिए फीलिंग्स हैं। मेक द एफर्ट्स, ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं, नो डाउट इस रिश्ते में ये एफर्ट डालना चाहते हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है गाइस कि इनको इस रिश्ते से मतलब नहीं है। देखो, इनकी पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं जिसके चलते आप ये कह सकते हो कि दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि वो इस कनेक्शन में एफ़र्ट लेना चाहते हैं। अभी वो नहीं ले रहे हैं बट वो लेना चाहते हैं। उनका ये है कि मेरी लाइफ में थोड़ी सी बैलेंस बन जाए, मेरी लाइफ थोड़ी सी संभल जाए, थोड़ा मेरे कंट्रोल में आ जाए मेरी ज़िंदगी की भाग दौड़, तो उसके बाद जो है मैं फिर एफ़र्ट लूँगा। एक होता है ना कि हम सुकून मिल जाए, मतलब थोड़ा सा ना बैलेंस बन जाए और बाकी जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी कम हो जाए, तो फिर मैं एक चीज़ पर आराम से फुर्सत से ध्यान दूंगा। तो मुझे से दिखाई देता है कि आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन फुर्सत से। ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप में जो चीज़ें ख़राब है उनको भी ठीक करना चाहते हैं लेकिन फुर्सत से। इनका ये कि एक टाइम पर मैं सारी चीज़ें लेके अगर चलूँगा तो मुझे ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मुझे करना है लेकिन फुर्सत से, आराम से करना है। एकदम से मतलब सब कुछ इतना अपने लिए अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना, बर्डन नहीं कर देना खुद के ऊपर। तो ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इनका ये है कि इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए, ये चीज़ों को खुद ठीक करेंगे। लेकिन पहले इनका ये कि मेरी लाइफ में खुद की जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें थोड़ा सा मैं बैलेंस बना लूँ, देन फिर मैं जो बाकी के एफर्ट्स हैं वो भी लूँगा। ओके, तो कुछ ऐसा हाल है इनका। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। वाई यू सो मीन। हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो सकता है आप गुस्सा कर देते हो इनके ऊपर, गुस्सा आ जाता है आपको इनकी इस तरीके की आदतों से। और एक होता है ना कि वो प्यार वाला गुस्सा जिसे कहते हैं ना कि आपको गुस्सा आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा करना चाहते हो, इंसल्ट करना चाहते हो, उनको कुछ कहना नहीं। एक्चुअली आपको फ़िक्र रहती है, आप प्यार करते हो, आपको याद आती है, और वो जब इस तरीके से करते हो तो मे बी आप गुस्सा कर देते हो, नाराज़ हो जाते हो। तो यहाँ पर है वाई यू सो मीन। सबसे पहले इनकी तरफ से इनका दिल भी आपके लिए तड़पता है, यहाँ पर क्लियरली ये मैसेज है। ठीक है, माई हार्ट एज फॉर यू। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, एंड आपकी जो जगह उनकी लाइफ में है वो किसी और को ना तो वो दे सकते हैं ना कोई ले सकता है। मतलब
आपके लिए कुछ अलग ही फीलिंग्स है, मैं ये कहूँगी, ठीक है। इनका जो भी इन्होंने, अगर आपसे इन्होंने कुछ कह दिया गुस्से में, अगर आपसे इन्होंने कुछ बोल दिया या इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस ले लिए, कहना चाहते कि मेरा बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूं। तो उनका ये मकसद नहीं था कि वो आपको हर्ट करें, कि आपको तकलीफ़ पहुंचाएं। जो होना था सो हो गया फ्लो में, लेकिन वो बिल्कुल भी इस इंटेंशन के साथ इन्होंने नहीं किया कि आपको तकलीफ़ पहुंचानी है, आपको हर्ट करना है, आपको इंसल्ट करना है या आपको नीचा दिखाना है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि मेरा बिल्कुल भी वो इंटेंशंस नहीं थी। जस्ट से समथिंग टू मी, ये चाहते हैं कि आप कुछ बोलें। हो सकता है आपने इनसे बात करनी बंद कर दी हो सकता है आप इनसे नाराज़ हो और आपने इनसे बात करना ही बंद कर दिया। तो ये चाहते हैं कि आप कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो, ऐसे चुप मत हो। आई थिंक आप साइलेंट हो गए हो और आपकी चुप्पी ना इनको बहुत परेशान कर रही है, आपकी चुप्पी इनको तकलीफ़ पहुंचा रही है, आपकी चुप्पी से ये हर्ट हो रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसा है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।